क्या आपने कभी सोचा है कि फीकी सेडान और प्लेन टी शर्ट वाला पड़ोसी किसी तरह कैश में बगल वाला घर क्यों खरीद लेता है, या 3 हफ्ते की छुट्टी पर बिना इंस्टाग्राम पर एक भी बड़ाई किए क्यों चला जाता है। सबसे अमीर लोग अक्सर सबके सामने छिप जाते हैं क्योंकि वे कुछ ऐसे चुपचाप पैसे कमाने के हैक्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी सैलरी कई गुना बढ़ जाती है, जबकि बाकी सब अमीर बनने के बजाय अमीर दिखने में बिजी रहते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास ऐसे 13 हैक्स हो जाएंगे। हर एक आज रात से शुरू करने के लिए काफी आसान है और इतना बारीक है कि लगभग किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, जब तक कि वे यह न पूछने लगें कि जब जिंदगी में बड़े बिल आते हैं तो आप इतने शांत कैसे हैं। खास तौर पर 9वां हैक वो है जो आपको इतनी जल्दी अमीर बना सकता है कि अगर आप चाहें तो आपके पास किसी और को बताने का टाइम भी नहीं होगा। पहला हैक है चुपके से पैसा कमाना। अभी ये तय करना कि अजनबियों को इम्प्रेस करना अपनी आजादी खरीदने से कम जरूरी है। जब कोई साथ काम करने वाला नई घड़ी दिखाए और पूछे कि आप क्या चलाते हैं, तो बस कहें यह चलती है और मुस्कुराएं। उनकी खरीदारी से मैच करने की इच्छा को छोड़ दें और अंतर को किसी एसेट में बदल दें। मेरे एक दोस्त ने प्रमोशन के बाद भी अपनी 12 साल पुरानी कोरोला रखी। जो पेमेंट उसने कभी नहीं किए, वे 3 साल के अंदर $15,000 के इंडेक्स फंड में बदल गए। जब उसने पार्क किया तो किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन जब वह बिना कर्ज के एक बड़े घर में रहने लगा तो सब हैरान रह गए। दूसरा हैक है ऑटोमेटिक ट्रांसफर। जिस दिन आपकी सैलरी एक फिक्स्ड स्लाइस पर आती है, शायद अभी 10%, बाद में 15%, आपके देखने से पहले ही एक अलग अकाउंट में चली जाती है। मैंने इसे शनिवार सुबह के लिए सेट किया है। जब तक मैं नाश्ते में बैलेंस चेक करता हूं, तब तक पैसे खत्म हो चुके होते हैं और लालच कभी शुरू ही नहीं होता। मेरी एक टीचर जानती है जो हर शुक्रवार को अपने ब्रोकरेज को $50 भेजती है। वह मजाक में कहती है कि उसे अपना लॉगिन याद नहीं रहता, और यही बात है। जो आप कभी नहीं देखते, उसे खर्च करना लगभग नामुमकिन है। तीसरा हैक उन ऑटोमेटिक डॉलर को कम कीमत वाले इंडेक्स फंड में बदल देता है। यह अंदाजा लगाने के बजाय कि कौन सा टेक रॉकेट जीतेगा, आप पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। S&P 500 कई दशकों में औसतन 10% के करीब रहा है। अगर आप 2013 में किसी ब्रॉड फंड में हर हफ्ते सिर्फ $25 डालते, तो आज हाल के उतार चढ़ाव के बाद भी आपके पास 20,000 से ज्यादा पैसे होते। यह हफ्ते में 2 बड़े पिज्जा की कीमत है, जो बिना किसी स्टॉक पिकिंग के आधी सेडान बन गई। हैक 4 है विंडफॉल डिसिप्लिन। टैक्स रिफंड, बर्थडे लिफाफा, छोटा बोनस, हर अचानक मिले डॉलर को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। पिछले महीने मैंने एक नर्स से बात की जिसे परफेक्ट अटेंडेंस के लिए $900 का बोनस मिला। उसने तुरंत इसका इस्तेमाल 19% क्रेडिट कार्ड बैलेंस के आखिरी हिस्से को खत्म करने में किया, जिससे उसे साल भर में चुकाने वाले $100 से ज्यादा के इंटरेस्ट की बचत हुई। एक और कलीग को एक छोटी विरासत मिली। उसने एक डिविडेंड फंड के शेयर खरीदे और अब वह देखती है कि उन शेयरों से हर तिमाही में $40 मिलते हैं, जो बिना कुछ किए उसका इंटरनेट बिल भरने के लिए काफी हैं। हैक 5 लाइफस्टाइल क्रीप से लड़ता है। हर बढ़ोतरी ज्यादातर एसेक्स में जाती है, अपग्रेड में नहीं। एक ग्राफिक डिजाइनर जिसे मैं मेंटर करता हूं, एक बड़े प्रमोशन के बाद 2 साल और रूममेट के साथ रहा। जो $500 हर महीने उसने अकेले अपार्टमेंट पर खर्च नहीं किए, वे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में चले गए। जब तक वह आखिरकार शिफ्ट हुई, उसके डिविडेंड से नया किराया लगभग कवर हो गया, जिससे अपग्रेड में कोई दिक्कत नहीं हुई। हर बढ़ोतरी के बाद सिर्फ 1 साल के लिए अपनी लाइफस्टाइल को फ्रीज करें और देखें कि सरप्लस कितनी तेजी से बढ़ता है। हैक 6 इनकम के सोर्स को बढ़ाता है। पैसे का एक सोर्स एक पैर पर बैलेंस बनाना है। 2 या 3 लोग लगातार चल रहे हैं। मेरी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड रविवार को पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्ट एडिट करता है। वह हर महीने एक्स्ट्रा $200 बैंक में जमा करता है। यह पैसा सीधे वैनगार्ड में चला जाता है
और उसके मेन चेकिंग अकाउंट में कभी पैसे नहीं आते। 5 साल में अकेले उस साइड गिग से $50,000 का कुशन बन सकता है। कुछ ऐसा चुनें जो चुपचाप बढ़े। प्रूफ रीडिंग, कमरा किराए पर लेना, ऑन डिमांड। 60,000 कमाने वाले एक कलीग ने 6,000 को प्री टैक्स रिटायरमेंट प्लान में शिफ्ट कर दिया, जिससे तुरंत फेडरल टैक्स में लगभग 1,200 की बचत हुई। फिर उसने रिफंड का इस्तेमाल रॉथ आईआरए खोलने के लिए किया, जिससे टैक्स टाइमलाइन के दोनों सिरों पर एक ही बार में असर पड़ा। छोटे छोटे बदलाव हजारों को आईआरएस पाइपलाइन से बाहर रखते हैं और आपकी कंपाउंडिंग मशीन के अंदर रखते हैं। हैक 9 है रेडिकल कंसिस्टेंसी। पैसा आमतौर पर इंच इंच आता है, न कि घूंट घूंट करके। एक जान पहचान वाले ने 2006 में इन्वेस्ट करना शुरू किया, 2008 की गिरावट के दौरान भी उसे बनाए रखा और ऑटोमेटिक बाय को जारी रखा। दोस्तों ने उसे पागल कहा। उसके बैलेंस ने 10 साल बाद उन्हें वापस बुलाया, जो 2 बार दोगुना हो गया था। वो हेडलाइन से नहीं घबराई, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट पर भरोसा किया। खुद से वादा करें कि आप मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। भविष्य में आप एक थैंक यू कार्ड भेजेंगे। हैक 10 है समय का जल्दी इस्तेमाल करना। कंपाउंड इंटरेस्ट साइज से ज्यादा स्टार्टर को फायदा देता है। अगर आप 22 साल की उम्र से हर हफ्ते $50 इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आपका जुड़वा 32 साल तक इंतजार करता है और फिर आपकी हफ्ते की रकम को दोगुना कर देता है, तो भी आप आगे रहते हैं। एक कॉलेज इंटर्न ने 19 साल की उम्र में रॉथ आईआरए में हर हफ्ते $20 डाले। उस रफ्तार और एवरेज 8% रिटर्न के साथ वो नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र तक लगभग 1 मिलियन कमाने के रास्ते पर है। ये सब हर दिन एक फैंसी कॉफी छोड़ने से हुआ। हैक 11 है कैश को पैराशूट और तोप दोनों की तरह रखना। हाई यील्ड अकाउंट में एक महीने के मामूली खर्च से टायर फटने पर पैनिक सेलिंग से बचा जा सकता है। जब हो सके तो इसे 3 महीने कर दें। 2020 में मेरा वाटर हीटर फट गया था। $1,000 की रिपेयर ने मेरे स्टॉक्स को कभी नहीं छुआ, क्योंकि मैंने बस कैश बफर का इस्तेमाल किया, फिर कुछ पेचेक से उसे फिर से भर दिया। जब उसी स्प्रिंग में मार्केट गिरा, तो बफर ने मुझे सस्ते शेयर खरीदने में भी मदद की, जबकि सोशल मीडिया पर कयामत की चीखें गूंज रही थीं। हैक 12 है अपने सर्कल को ध्यान से क्यूरेट करना। उन लोगों के साथ बैठना जो साइड हसल के बारे में सोचते हैं और कंपाउंडिंग के बारे में पॉडकास्ट रिकमेंडेशन शेयर करना। ऐसे सर्कल से बचें जो इस बारे में गॉसिप करते हैं कि लेटेस्ट फोन किसने खरीदा। पर्सनल फाइनेंस बुक्स पसंद करने वाले 2 कोवर्कर्स के साथ महीने में एक बार कॉफी पीने से मुझे किसी भी पेड सेमिनार से ज्यादा हिम्मत मिली है। बातचीत नॉर्म्स बन जाती है। चुपके से पैसा बनाने को नॉर्मल बनाएं और आप इसे फॉलो करेंगे। हैक 13 है गुमनाम उदारता। ड्राइव थ्रू पर अगली कार के खाने का पेमेंट चुपचाप करें या किसी जरूरतमंद परिवार को ग्रोसरी गिफ्ट कार्ड दें। जब आप बिना दिखावे के देते हैं, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। उदारता उस डर को दूर करती है जो लोगों को सिर्फ काबिल महसूस करने के लिए ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। साथ ही चुपके से देने से आपका लो प्रोफाइल सुरक्षित रहता है। सोशल मीडिया पर कोई बड़ा चेक नहीं, कोई फोटो ऑप्स नहीं, सिर्फ मदद करने की चमक और मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहने का मोटिव। फिर से सभी 13 हैक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें और आप ब्लॉक पर वेल्थ निंजा बन जाएंगे। वही हुडी, वही कार, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पर्दे के पीछे आईवी की तरह बढ़ता है। आपकी ट्रीट, कॉन्सर्ट टिकट, वीकेंड ट्रिप इन्वेस्टमेंट इनकम से आते हैं, न कि सैलरी के लंबे समय तक चलने वाले खर्च से। जब पड़ोसी अगले शानदार गैजेट के पीछे भागते हैं, तो आप चुपचाप प्रॉफिट शेयर इकट्ठा करते हैं। जब वे लाइक रिफ्रेश करते हैं, तो आप डिविडेंड पेमेंट रिफ्रेश करते हैं। समय के साथ लोग सबसे पहले आपका शांत रहना देखेंगे। आप अचानक आए खर्चों पर कैसे कंधे उचकाते हैं? आप बिना किसी हिचकिचाहट के डिनर का खर्च उठाने की पेशकश कैसे करते हैं? कुछ लोग मान लेंगे कि आप लकी थे। आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं था। आज रात से ही चीजों को शुरू करें। पेरोल में लॉगिन करें और एक ऑटो ट्रांसफर करें जिससे आप अपना गुजारा कर सकें। एक बड़ा इंडेक्स फंड खोलें
या उसमें पैसे डालें। ज्यादा ब्याज वाले कर्ज का एक हिस्सा खत्म करें। एक नोट लिखें जिसमें लिखा हो, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करें, डींगे हाँकने से पहले कंपाउंड करें, दिखावे से पहले आजादी, और इसे बाथरूम के शीशे पर टेप कर दें। हर अनपोस्टेड लग्जरी को अनदेखे बढ़